अभी तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो है कुरान भी जो है फेवरेट हो रही है, क्योंकि कुरान में भी सेम ही बात है, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इस्लाम में जैसा कहते हैं कि एक खुदा है, ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी है, ठीक है। हम इस तरह की वीडियो देखते तो है नहीं, मगर वो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई देख लो, तो आज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम जी का प्रश्न है, गुरु जी राधे राधे। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए थे? उनका तापमान तो बहुत होता है, हनुमान जी सूरज कैसे खा गए? देखो, हनुमान जी सूरज खा नहीं गए। हनुमान जी ने तो केवल ये बताया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो वहाँ तक चले गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, है ना, वहाँ तक चले गए। और हनुमान जी कौन है? एक छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी उन रघुनाथ जी के दास हैं। रघुनाथ जी भगवान राम की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा। भगवान चाहे तो सुई के छेद से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद से निकाल सकते हैं। हाँ, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक जरा सी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा थी कि हनुमान जी जाएं और सूर्य भगवान के साथ ये लीला करें, तो हनुमान जी ने वो लीला कर ली। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देता है। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएगा आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूँ। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो। नहीं तो
जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखते ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान पे डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। जब हम पढ़ते हैं उपनिषद, तो मैं पहले बता दूं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने जो शिव जी की बताई कहानी, ठीक है, तो मतलब जैसे कि उन्होंने बताया, ठीक है, कि वो अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए, ठीक है। तो पहले मैं बताऊं कि शिव जी जो है उनका कोई जो है घर नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि वो घर से निकले, तो शिव जी किसी घर में नहीं रह सकते, ठीक है, वे सिर्फ उसी में रहते हैं। और जो उन्होंने बताया कि वो आराम कर रही थी, ठीक है, जो पार्वती और आराम कर रही थी, तो आराम नहीं, वो गुफा के अंदर जो है नहा रही थी, ठीक है। उनको बस ये था कि कोई आ ना जाए, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने जो है गणेश को बनाया, ठीक है, अपने उससे हल्दी लगा के वो सब करके बनाया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के गणेश को बनाया। उसको कही कि कोई भी आए तो अंदर ना आने दे, ठीक है। लेकिन इधर इन्होंने बताया कि जो है वो अपने घर से निकले, और जैसे अगर हम उनको जैसे मानते, उनको घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि जो सनातन धर्म है, ठीक है, धारा है, जो सनातन धारा है, उसमें भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इस्लाम में जैसे कि कॉन्सेप्ट है अल्लाह का, सिर्फ एक अल्लाह का है, और उनके बाद है जो नबी है, वो जो नबी है, ठीक है, वो वैसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे कि हमारे इधर आ जाते हैं सनातन धर्म में, इधर जो है मेन है, जैसे कि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद के 32 नंबर के तीसरे श्लोक में जैसे कि लिखा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, ठीक है। जो ब्रह्म है उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, उसकी कोई पूजा नहीं हो सकती, उसकी प्रार्थना नहीं हो सकती, उसके सामने झुका नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब इस्लाम में ये तो है कम से कम कि खुदा की इबादत हो सकती है, खुदा के सामने झुका जा सकता है, ठीक है। लेकिन इधर जो सनातन में आप देखोगे तो ये है कि ब्रह्म के सामने ना झुका जा सकता, ना मंदिर है, एक भी ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं है। पूरे जो है इंडिया में कहीं पे भी ब्रह्म का मंदिर हो ही नहीं सकता। और ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग है। कभी आप सोचो, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्म और ब्रह्म वो भी अलग है, ठीक है। तो ब्रह्म जो है उनका ना मंदिर हो सकता, ना कुछ पूजा तक नहीं हो सकती, क्योंकि ना आंख वहां तक जा सकती है, ये उपनिषद में लिखा है, ना मुंह वहां तक जा सकता है, ना कान सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं पहचाना, तो हमें क्यों पहचानेंगे। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि क्योंकि हम जैसे देखते हैं, इन्होंने बताया कि ये कहानी है, तो ये मतलब कहानियों को मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। कहानियों का में कुछ सार नहीं होता, कुछ मतलब नहीं होता कहानियों का, ठीक है। इनको बोलेंगे कथा। कथा का मतलब ये होता है कि उसके पीछे, समझाने के पीछे कोई मतलब है, उसका तथ्य है, ठीक है, उसको कथा बोलते हैं। तो ये जो कथाएं हैं, ये किसमें थी ये तो ये जो ये कथाएं हमको पुराण में मिलती है ना, ये वैसी ही कथाएं हैं कि इसे बचपन में हमको सिखाते कि राम ने 100 तरबूज खरीद लिए, और जो है इतने उसको बांट दिए, उतने उसको बांट दिए, उनके, ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए है ये जो कथाएं हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो शिव जी है वो आए और उन्होंने बच्चे को नहीं पहचाना अपने, ठीक है। तो उसके पीछे भी एक कथा है कि हाँ, कि जैसे जो एक बनाई हुई है उसके पीछे कथा कि जो सूर्य भगवान है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने श्राप दिया था शिव जी को कि जैसे मैं अपने बच्चे के लिए मतलब वो हो रही हूँ, वैसे ही तुम्हारे हाथ से ही तुम्हारे बच्चे का ऐसा होएगा। और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो कुछ गलती कर दी, फिर बाद में बोल दिया कि वो जिंदा भी हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो ये कथा पूरी करने के लिए ये सब कुछ होता है। मतलब ये नहीं कि उन्होंने बच्चे को नहीं पहचाना है। अगर देखो, अगर हम सीधा सीधा यही, मतलब अगर सच होता कि उन्होंने बच्चे को नहीं पहचाना, वो होते, तब तो उनके जो भगवान होने का मतलब ही नहीं होता। और हम जो ब्रह्म है उसको भगवान नहीं बोल सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये तीन गॉड है, या कृष्णा या राम, ये क्रिएटर है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये क्रिएटर है, ठीक। क्रिएटर सिर्फ ब्रह्म को ही बताया गया है, ठीक है। तो बस यही है कि बहुत सारी कथाएं होती है, लेकिन हम कथाओं तक नहीं पहुंच पाते, हम मेन चीज तक जाते हैं। और अगर मैं किसी से भी पूछूं कि हिंदू धर्म में भगवानों के नाम बताओ, तो वो बता देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण हनुमान राम। ये बहुत अलग है। ये चौथे क्लास के बच्चों को समझाने के लिए ये सब चीजें। आगे जाओगे उपनिषद आते हैं, आगे जाओगे वेद आते हैं। वेद में ये लिखा हुआ है कि एक ही है और उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो आप सोचो ना, फिर पुराण की क्या जरूरत थी? जो बिल्कुल गांव में जाते हैं, जो लोग वेद तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए बनाई गई है पुराण हो गई, ये कथाएं हो गई, ये उनके लिए बनाई गई है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है। वेद जो है वो सब नहीं पढ़ सकते। आज इंडिया में जो है 99% लोग वेदों का पता नहीं, पर उनको कृष्ण की स्टोरी पता होगी, ये स्टोरी पता होगी, ठीक है। कि कृष्ण के मुंह में बचपन में जो यशोदा माता है, उन्होंने जो है पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तो सचमुच ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं देखा होता, बस उसके पीछे भी मतलब बहुत कथा होती है कि एक माँ के लिए उसका बच्चा ही पूरा ब्रह्मांड होगा ना उसके लिए। अब जैसे सीनू है, ठीक है, हमारे बच्चे की है ना, उसकी ढंग से मतलब सब कुछ खाना वाना खा ले वो, तो कहते बस मेरी दुनिया तो है हो गई, आज का दिन बढ़िया चला गया, ठीक है। तो यही है कि एक माँ के लिए उसका बच्चा ही होगा। तो मुंह में पूरा ब्रह्मांड या पूरा दुनिया देख लेना, उसका मतलब ये नहीं कि सच में मुंह में कुछ है, बस एक माँ की ये ममता है, ठीक है। तो लिटरली नहीं लेना होता हर चीज को, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या बताया इन्होंने। उपनिषद का बताया, मेरी फेवरेट जो है वो किताब है उपनिषद है, मेरे पास है भी उपनिषद, ठीक है। तो देखते हैं उनके बारे में क्या बता रहे हैं। उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, बिल्कुल उसके अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं है, नहीं है, रब नहीं है, नहीं है। ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं, कोई भी वालिदा नहीं, उस ईश्वर का उससे ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा हो ही नहीं सकती। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, समथिंग जो फिजिकल है, स्कल्पचर, मूर्ति, स्टैच्यू। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई और है भी नहीं, सच में है भी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में कि all those whose intelligence has stolen by material desires, they worship demigods। जो पैसे के पीछे भागता है, जो दुनियावी चीज के पीछे भागता है, वो गलत खुदा, गलत ईश्वर की इबादत करता है। और कई जगह तफसीर में लिखा है, इसके मानी ये भी होता है कि ये लोग जो पैसे और दुनियावी चीज के पीछे भागते हैं, वो मूर्ति की इबादत करते हैं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब, सबसे पाक किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद 32 नंबर की तीसरी लाइन, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो देखा नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ठीक है, कि उसकी नहीं, सच में उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। जो पुराण हो गई या जो ये कथाएं है ना,
जो रामकृष्ण की कथा है, ये सिर्फ जो लोग जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, उनको समझाने के लिए है कि उसको मत भूलो। लेकिन आज के लोग जो है वो तो वहीं अटक चुके हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। ठीक है, मूर्ति का जितना मतलब कि सही उपयोग है, उससे ज्यादा अब के टाइम में देखा जाए तो दुरुपयोग ही हुआ है। ठीक है, मतलब प्रयास तो सफल हुआ है, ये लोग जुड़े तो है, मगर बस ये है कि उसी में फंस के रहेगा, आगे निकलना चाहिए उससे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में, ईश्वर पाक है और उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म पविशंति या असंभूति उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधेरा। वो लोग अंधेरे में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मानी कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो कुदरती चीज की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है, वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी, इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में, देव मां असि, उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत्य बिल्कुल बहुधा विदांते। बिल्कुल सत्य एक है, सत्य एक है, सत्य दो कैसे हो सकते हैं? खुदा एक है। और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 से 11 में तकरीबन 33 सिफत खुदा के दिए हैं। सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 से 11 में 33 सिफत लिखी गई है खुदा के बारे में। एक सिफत जिसका जिक्र आता है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं हिंदू मजहब में खालिक को। वो ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग है, लेकिन जिसने पैदा किया है, क्रिएटर। हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा खालिक है या खुदा बनाने वाला है या खुदा क्रिएटर है या खुदा ब्रह्मा है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हम मुसलमान इस पे एतराज देते हैं, क्योंकि आप अपनी किताब श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो देखो, मैं जब से मैं वही तो कह रहा हूं कि जो है वेद हो गए, एक तो फर्स्ट हो गए वेद, ठीक है, और उसके बाद आए वेदांत में आ गए उपनिषद। इन दोनों में कहीं पर भी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी मूर्ति या किसी का है ही नहीं। सिर्फ एक भगवान को मानने की बात हो रही है, ठीक है, एक भगवान को। ये जो उनके उसके बाद आई स्मृतियां बनी, ठीक है, कहानियां बनी, कथाएं बनी, ठीक है, पुराने बनी, उसके बाद पुराने बनी, ठीक है, और क्या कहते हैं उसके बाद दुर्गा सप्तशती बनी। ये सब इनके अंदर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन जो किताबें हैं, मेन किताबों में उपनिषद हो गए जैसे, ठीक है, और वेद हो गए। तभी तो मैं कहता हूं कि मेरी जो है कुरान भी जो है फेवरेट हो रही है, क्योंकि कुरान में भी सेम ही बात है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इस्लाम में जैसा कहते हैं कि एक खुदा है, ठीक है, और हमारे उसमें भी एक ही खुदा कहा गया है, ठीक है, जो क्रिएटर है वो एक है।
लेकिन जो लोग इतने तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, मतलब उपनिषद और वेद मतलब आप मानो पीएचडी लेवल की चीजें है, पीएचडी जो कर लेते हैं, तो चौथी क्लास के बच्चों को पीएचडी कहाँ समझ में आएगी? या कोई वहां रह रहा है, गांव में रह रहा है, ठीक है, जो औरतें हैं जो संसार में फंसी हुई है, जिनको जैसे प्रोफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जो संसार से दिल लगाएगा उनके हिस्से में तो दुखी आएंगे। तो जिन्होंने संसार से दिल लगा रखा है उनके लिए संसारी भगवान बनाना पड़ेगा। तो तब पुराने लिखी गई कि भगवान भी जो है शादियां करते हैं, भगवान भी जो है बच्चे होते हैं, और भगवान बच्चे को नहीं पहचान पाए, गला काट दिया, फिर लगा दिया, ये कर दिया अपनी जो है, जो अब जैसे कि इन्होंने कहा कि जो भगवान राम है वो सुई की नोक में से पूरी दुनिया निकाल सकते हैं, और फिर नीचे मैं देख रहा हूँ कमेंट में कह रहे हैं लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं ला पाए, ठीक है, अकेले उन्होंने सेना बनानी पड़ी। तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती कि वो तो भाई भगवान है वो तो सब ऐसे कर ले, ये सारी लिखा हुआ था वो होना था। नहीं, ये सारी कहानियां सिर्फ हमको समझाने के लिए है। हमको ऐसा नहीं ये सच मान लेना, सच बहुत अलग है। जैसे उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे ही जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि जो है हनुमान है, उन्होंने जो है फल समझ के जो है सूर्य को खा लिया, तो इसका सीधा मतलब नहीं है कि हनुमान गए और फल, ऐसे समझेगे ना तो ऐसे तो भाई समझ में नहीं आएगा और पूरी जिंदगी रोते रहेंगे और समझ में भी नहीं आएगा। समझना ये है कि जहां जहां शब्द आए हनुमान, तो हनुमान का मतलब है ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान माने ज्ञान, बस खत्म बात। तो और सूर्य माने सबसे ऊंची चीज, ये धरती से दिखने के लिए सूर्य है, सूर्य माने सबसे ऊंची चीज, तो ज्ञान है जो सबसे ऊंची चीज तक पहुंच सकता है, और कोई चीज नहीं है जो ले जाए, सिर्फ ज्ञान है, मगर जो ज्ञान जो सत्य के सामने झुके, ठीक है। तो राम को जो है वो सत्य दिखाया गया है, सत्य का एक रूप दिखाया गया है, और हनुमान उनके सामने झुक रहे हैं, मतलब ज्ञान सत्य के सामने तो वो जा सकता है, और रावण के अंदर भी ज्ञान है मगर वो झुके नहीं सत्य के सामने, तो उनको मरना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे समझना होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे सिर्फ वही समझ पाएगा जिन्होंने वेद पढ़े हो या उपनिषद पढ़े हो, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा जो है यही पढ़ के आ जाओगे तो इन्हीं में फंसे रहेंगे, ठीक है। हम जो है जैसे कि ये अनिरुद्ध आचार्य जी की इन्होंने बात करी, ठीक है, इनके आजकल मीम भी इतने चल रहे हैं, ठीक है, लोग आते अपने परेशानी सुनाते हैं इनको, ये कुछ कुछ बताते हैं और फिर वो वही होता है, ठीक है, इनको भी नहीं पता है, ये बता देते हैं बिस्कुट का मतलब 20 होता है, इनमें है कोलगेट ना, ये ना करो वो ना करो, ठीक है। तो मतलब यही है कि अपना अगर इतना बड़ा साम्राज्य बनाना है तो भाई इंसान कुछ कुछ बोलेगा ही, वो सीधा नहीं बोल सकता कि उसका कुछ हो ही नहीं सकता, उसका नहीं हो, फिर धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस भी तो चलाना है, ठीक है। तो सब बातें सच भी नहीं बताई जा सकती, ठीक है। तो बस यही है कि जो वहां तक पहुंचे हैं, जैसे, और मैं बता दूं, मेरे को बस जो है इस्लाम से बस एक ही शिकायत है मेरे को, मतलब कुरान तो मतलब जो है उपनिषद के बाद मेरे को बहुत अच्छी लग रही है कुरान, अभी धीरे धीरे हम कुरान शरीफ है और हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी भी है, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। बस मेरे को इस्लाम से एक ही शिकायत है कि जो मंसूर जो है, ठीक है, उनका जो कत्ल हुआ उससे बस मेरे को शिकायत है कि उनका नहीं होना चाहिए था। उनके गुरु का नाम शायद जुनेद था, उन्होंने बोल दिया था कि मैं ही मतलब शायद मैं खुदा हूं या ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया था, और उस बात पे उनका कत्ल कर दिया गया, ठीक है। मतलब अगर उनका कत्ल नहीं करते तो मेरे हिसाब से आज मतलब और अच्छा हो जाता, ठीक है, मगर उनका फांसी पे चढ़ा दिए गए, उनका कत्ल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बोल देता है कि मैं खुदा हूँ, या कितने सारे निकले, अलग अलग पंथ निकले हैं, लेकिन कभी मारा नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध निकले तो उनको बाहर भगा दिया इंडिया से, अब वो इंडिया से चले गए, तिब्बत चले गए, नेपाल चले गए, मगर ये नहीं कि मार ही दिया हो। तो बस यही मेरे को शिकायत है कि जो मंसूर की डेथ हुई, जो उनको फांसी पे लटकाया गया, वहां के जो लोगों ने मारा और वहां के राजा ने मारा, बस वो है। अगर आप उसके ऊपर मेरे को कुछ बता सके तो बहुत कृपा होगी आपकी, ठीक है। और बाकी अगर मेरी बातों में कुछ बुरा लगे, बुराई लगे तो उसके लिए सॉरी। अब मैं कुछ बोलूं, अपने दिल की बातें ना बोलूं तो रिएक्शन का क्या मतलब है ना, फेक ऐसे बैठ जाओ तो रिएक्शन का मतलब नहीं है। और जाकिर नायक साहब ने जैसे कहा कि हिंदू भी मेरे से इतना प्यार करते, तो हम भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।